प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे 10th क्लास के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। कि किसी भी देश के अंदर राष्ट्रवाद किस प्रकार से फैलता है और किस प्रकार किसी भी देश को स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो भारत में राष्ट्रवाद फैलने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा व्यक्ति था, उसके बारे में अपन जानेंगे। एक तो सबसे पहले व्यक्ति आता है आपके कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन सा व्यक्ति आता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है वो भारत के अंदर नेशनलिज्म के प्रमुख रूप से व्यक्ति माने जाते हैं कि नेशनलिज्म की शुरुआत उन्होंने ही की थी। ठीक है, और अपन बात करते हैं महात्मा गांधी के साथ साथ और अपन आगे बात करेंगे कि किन किन लोगों ने नेशनलिज्म के अंदर महत्वपूर्ण भाग दिया। सबसे पहले गांधी के अंदर बात करते करते अपन सबसे पहले बात करेंगे थोड़ी कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कांग्रेस। कि कांग्रेस कौन थी या कांग्रेस की स्थापना कब की गई। देखो, बात आती है 1885 की। कब बात आती है? 1885 की। उस समय एक रिटायर्ड गवर्नर जनरल था, ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। इसने भारतीयों से कहा कि आपका एक क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए। तो भारतीय लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस ब्रिटेन से लिया गया शब्द है। कांग्रेस का मतलब होता है जनता। क्या होता है? जनता। जनता मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं पब्लिक। ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? जनता। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया इसका। और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने कहाँ पर हुई? आपके मुंबई। कहाँ पर हुई? मुंबई। मुंबई में एक कॉलेज आता है, संस्कृत तेजपाल कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? संस्कृत तेजपाल कॉलेज। वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। किसकी? 1885 28 दिसंबर। कौन से दिसंबर? 28 दिसंबर। हाँ, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन भी हुए। उसके बाद देखो क्या क्या चीज़ें हुई, आगे अपन बात करते हैं। कि कांग्रेस में शुरुआत में सिर्फ 72 पीपल्स थे, सिर्फ 72 लोग इसके अंदर शामिल थे। इसकी अध्यक्षता की थी व्योम चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद आपके इसकी अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नौरोजी। कौन करेंगे? दादा भाई नौरोजी। ये वाली बात कर ली अपन ने। उसके बाद अपन थोड़ा सा बात करते हैं नेशनलिज्म की और कि भारत के अंदर नेशनलिज्म किस प्रकार से आया। सबसे प्रमुख कारण था कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना से क्या हुआ? सारे लोग मिलकर काम करने लगे, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा फैलने लगी। अब आगे अपन बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। आपके सवाल आने वाली चीज़ें हैं, उसके बारे में अपन ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि उससे सवाल आ जाए। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1900 क्या 1800? हाँ, 1869। कहाँ पर हुआ? पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहते हैं कि महात्मा गांधी के पिता का नाम मोहनदास। क्या नाम था? माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी कस्तूरबा बाई। क्या नाम था? ये इनकी क्या थी? पत्नी थी। नॉर्मल से डिटेल के अंदर अपन ने बात की। महात्मा गांधी का जन्म देख लिया, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, पिता देख लिए, माता देखी और पत्नी देख ली। अब अपन आगे बात करेंगे कि महात्मा गांधी की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो महात्मा गांधी ब्रिस्टल, कहाँ से? ब्रिस्टल इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। हाँ, उन्होंने क्या किया? लॉ किया। क्या किया? लॉ। लॉ का मतलब वकील की पढ़ाई की। कौन सी की? वकील। हाँ, ठीक है ना। तो वकील की पढ़ाई की। कौन सी पढ़ाई की उन्होंने? वकील की पढ़ाई की। कहाँ से? ब्रिस्टल इंग्लैंड से।
वकील की पढ़ाई करके आए गांधी जी वापस कहाँ पर? भारत में। गांधी जी के पिता थे बड़े सेठ साहूकार हुआ करते थे, पैसे वाले लोग थे, ठीक है ना। अब पढ़ाई हटाई की गांधी जी ने, और गांधी जी कहाँ आ गए वापस? भारत में। भारत में आके देखो क्या क्या करते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये चीज लिखी, उसके बाद देखते हैं भारत के अंदर। गांधी जी पढ़ाई हटाई करके भारत आए वापस। गांधी जी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। गांधी जी दिखते तो आदमी जैसे थे, बोलते थे औरत जैसे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब हुआ क्या कि कोर्ट के अंदर जैसे मुकदमा लड़ते और गांधी जी की बारी आती, गांधी से पूछते यस आपका क्या मुकदमा है, आप सुनाइए। गांधी जी बोलते, जैसे छोरी की आवाज़ सुनते ही सब हंसने लग जाते। अब गांधी जी की दुकानदारी चले नहीं, पता है केस ऐसे ही हार जाएंगे। उनकी आवाज़ पतली थी, बेचार लड़कियों की होती वैसी, तो गांधी जी मुकाबले केस वगैरह हारने लगे। तो अब गांधी जी के पास कोई केस वगैरह नहीं आने लगा। तभी बात आती है 1893 ईस्वी की। कब बात आती है? 1893, 1893 की। 1893 के अंदर महात्मा गांधी के पास एक केस आया, मुकदमा आया साउथ अफ्रीका से। कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से एक मुकदमा आया। उस व्यक्ति का नाम था जो मुकदमा लेके आने वाला था, शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। ऐसा कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला के आपस में 2-3 भाई थे, उनकी जायदाद से लेकर क्या हो गया था? आपस में झगड़ा हो गया। किससे लेकर हो गया था? जायदाद से लेकर। अब जायदाद वास्ते थान ध्यान ही, घरवाला ठोकी जाए, खतरनाक ठोकी जाए कि पैसा तो बस, जायदाद तो चाहिए, जायदाद में हिस्सा कोई नहीं छोड़े। अब हुआ क्या था कि अब शेख अब्दुल्ला को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको अंग्रेजी भी आए और गुजराती भी आए। गांधी जी वॉज द परफेक्ट। गांधी जी परफेक्ट थे सीधे। गांधी जी ब्रिस्टल के हुए, इंग्लैंड के हुए, अंग्रेजी आती। गांधी जी गुजराती, गुजरात में पैदा हुआ तो गुजराती आएगी। बापू इस मामले में क्या था? इंटेलिजेंट था। यस, किससे पूछा? कौन है? यस, मोहनदास करमचंद गांधी। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी को आप लेके जाइए, आपका केस का सुलटा। अब महात्मा गांधी 1893 के अंदर कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। किसका केस लड़ने के लिए? शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने। यहाँ पर गए। अब गांधी जी को पता चल गया कोर्ट में जाएंगे तो वही अपनी आवाज़, और ऐसे ही केस हार जाएंगे। गांधी ने चारों भाइयों को बुलाया बाहर। देखो आपस में लड़ी जाओ, कोई मतलब को नहीं, लड़ी जाओ, केस हार जाओ, जमीन जायदाद सब जाता रही, कहीं मतलब नहीं निकले, आपस में बैठे कहीं कर लो, समझौता कर लो। तो गांधी जी ने बाहर इनका क्या कर दिया? केस सॉल्व करा दिया। गांधी जी की दुकानदारी वहाँ चलने लग गई। गांधी जी आराम से वहाँ केस लड़ते हैं, अपना दिनमान मतलब अपनी रोजी रोटी का काम वहाँ चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर ही, और वहाँ पर रंग भेद की नीति चल रही थी। किसकी नीति चल रही थी? रंग भेद की। और इस रंग भेद की नीति के कारण क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे, और किसी गोरे आदमी ने देख लिया कि बापू आपका ध्यान किधर, ये जगह तो हम गोरों के लिए है, तुम इधर क्या? गांधी को उठा के फेंक दिया बाहर। गांधी जी ने कहा चलो यार कोई बात नहीं। गांधी जी वापस गए, वापस फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। गांधी जी वापस वंस अगेन ट्रेन के डिब्बे में, गांधी जी को अगेन उठाया और बाहर फेंक दिया। अब गांधी जी का दिमाग खराब। गांधी जी का अच्छा भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ, इसके खिलाफ मैं क्या करूंगा? आंदोलन करूंगा। तो गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया? साउथ अफ्रीका। कहाँ पर किया? साउथ अफ्रीका। वहीं पर हुआ क्या था? डच विद्रोह चल रहा था। कौन सा? डच और बोहर, डच और बोर। डच और बोर विद्रोह के अंदर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? और इसकी वजह से गांधी जी को 2 उपाधियाँ दी, 2 मेडल दिए। कौन से? डच और बोर के 2 मेडल दिए। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। हुआ क्या था कि युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों को बड़ा एमुलेशन बैठा बढ़िया सेवा करी। अंग्रेज राजी, यस बापू यू आर ग्रेट पर्सन, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपकी तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए। 2 बड़े क्या दे दिया उनको? अवार्ड दे दिए, 2 मेडल दिए। गांधी हैप्पी। गांधी का अच्छा बढ़िया बात है यार, अंग्रेजों की काम करो, अंग्रेज अपन अवार्ड देते हैं, तो गांधी जी का बस अपन अंग्रेजों की सेवा करेंगे। गांधी जी ने यहाँ पर 2 आश्रम की स्थापना की। एक का नाम था टॉल्स्टॉय, एक का नाम था फिनिक्स आश्रम। क्या नाम था? फिनिक्स।
कौन से आश्रम की स्थापना की? फिनिक्स और टॉल्स्टॉय। गांधी जी वहाँ बड़े आराम से अपनी दुकानदारी चला रहे। गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी जी की पर्सनल सुनी वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को फोन लगाया, बाबू बाबू किधर हो आप? इंडिया के अंदर तो इतनी मुसीबत आई ना, आप दूसरे देश के काम सलटा रहे हो, इंडिया आओ फटाफट, तुरंत पहली ट्रेन पकड़ के कहाँ हो? इंडिया। बाबू उनका यस यस टीचर जी, गुरुदेव जी, हम जरूर आएंगे आपके कहने पर। और गांधी जी कहाँ आए? भारत आए। तो गांधी जी आए कब भारत? 9 जनवरी 1915। वी विल बी सेलिब्रेट, क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ठीक है, गांधी जी आए। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा कि बापू 1 साल तक तो थान कहीं रखना, मुंडा माथे हाथ रखना है। कहीं रखना है? मुंडा माथे हाथ रखना है। पूरे भारत की कहीं करनी है? यात्रा करनी है। तो 1 साल तो क्या रखना है? मुँह पे हाथ और पूरे भारत की यात्रा करनी है। गांधी जी 1916 के अंदर पहली उनकी पॉलिटिकल उपस्थिति थी। राजनीतिक उपस्थिति कब हुई? 1916 के अंदर। 1916 के अंदर बनारस विश्वविद्यालय BHU उसकी स्थापना हो रही थी। मदन मोहन मालवीय, किसने स्थापना की थी BHU की? हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। और इसी समय महात्मा गांधी जी की पहली क्या थी? उपस्थिति थी। और यहीं पर गांधी जी के पीछे पीछे एक व्यक्ति भाग के आया, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। शायद मेरे पढ़ी हुई होगी ये चीज़, नहीं पढ़े तो अपन वापस देख लेते, ठीक है ना। अब राजकुमार शुक्ला पीछे पीछे आए गांधी जी के पीछे। गांधी जी यार बड़ा खतरनाक आदमी है, नया है, काम का आदमी है। तो राजकुमार शुक्ला पीछे भागता है, बापू यार थोड़ा चंपारण भी चल लो, वहाँ नील की खेती करवाई जा रही है, जबरन टैक्स वगैरह लिया जा रहा है। बापू उनका नहीं, अपन बिजी आदमी है, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते, अपन बड़ा काम करते हैं। राजकुमार शुक्ल को क्या नहीं दिए? भाव नहीं दिए वहाँ पर। गांधी जी वापस कहाँ चले गए? अहमदाबाद। राजकुमार शुक्ल ऐसे कैसे पीछे छोड़ने वाला? वो भी वापस पहले ट्रेन पकड़ के कहाँ गया? गांधी जी के पीछे पीछे अहमदाबाद। गांधी का बापू मानना तो पड़ेगा, आपको करना तो पड़ेगा। गांधी का चल भाई। आखिर में तंग हो गांधी जी कहाँ चले गए? चंपारण। और गांधी अपना पहला क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। ये आपको याद रखना है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ठीक है ना। ये लिखो, फिर अपन आगे वाले तीनों सत्याग्रह पढ़ते हैं। देखो, गांधी जी कहाँ गए? चंपारण। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण 1917। चंपारण 1917। किस कारण हुआ? नील की खेती के कारण। कौन सी खेती के कारण? नील की खेती। 3 कटिया पद्धति थी। कैसी? 3 कटिया पद्धति। कटिया पद्धति 3 कटिया पद्धति थी, मतलब भूमि के 3 तिहाई भाग होता था, उसके ऊपर किसकी खेती करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। अब हुआ क्या, किसान ने कहा कि हमें इस प्रकार की खेती नहीं करनी है, तो भी जबरन उनसे खेती करवाई जाती थी। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की, अपनी एक तो पेन ली, एक डायरी ली, और गांव-गांव जाते, मतलब हर एक घर जाके अपनी रिपोर्ट तैयार की। अंग्रेज अधिकारी को पता चला कि व्यक्ति आया है, गांव-गांव फिर रहा है, सबकी रिपोर्ट ले रहा है। अंग्रेजों ने सीधा सीधा बोला फ़ोन करके, बापू यहाँ से चला जाओ ना, कुत्ते की तरह मार मार के भगाएंगे तुझे यहाँ से, ठीक है ना। गांधी से कहा, गांधी जी का नहीं जाएगा पर। अंग्रेजों ने कहा यार पहली बार ऐसा आदमी देखा जो हमें मना कर रहा है। अंग्रेज भी थोड़े डरे बेचारे। अंग्रेज गए बापू से मिलने की, यस बापू व्हाट हैपन, क्या हुआ? उनका कि ये जो आपकी नील की खेती वाली सिस्टम है, ये इसको ख़त्म कर दो। कि क्यों, क्या हुआ बापू? कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप इतने ज़बरदस्त प्रकार के टैक्स ले रहे हो, इनसे नील की खेती करवा रहे हो ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं चलेगा। तो उनका क्या करे बापू? तो एक काम करो, पहले तो तुम कि इनको हर्जाना दो। क्या दो? हर्जाना। कि जो इनकी भूमि वगैरह खराब होगी उनका क्या दो? आप उनको हर्जाना दो, पैसे दो। तो कितने % दो बापू? बापू उनका 100% पूरा। कितने %? 100%। किसानों से बापू क्या क्या आए थे? पूरा का पूरा दिलाऊंगा, 1% भी नहीं छोड़ दूंगा। तो गांधी जी अंग्रेज बैठे हुए, अंग्रेज बेचारे के बापू कुछ तो। अंग्रेजों ने कहा कि 30% दे देंगे। बापू उनका नहीं 100% का वादा करके आया हूँ।
कि 100% तो देना ही पड़ेगा, कि बापू 100% तो ज़्यादा हो जाएगा, कि कुछ कम, कि काम करो ना तुम्हारा ना मेरा, 45% रख लेते हैं। गांधी जी आए वापस बाहर, वही अपनी टाउन के सब लोग बैठे वो नारा लगा रहे, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। तभी गांधी जी ने बोला कि हमने पूरा का पूरा 45% टैक्स माफ़ करवा दिया है। वो विक्ट्री साइन गांधी जी ने, किसी एक समझदार व्यक्ति ने सुन लिया, बाबू कितना 45 के, बापू आपने 100% बोला था। अरे 100%, जीत किसकी हुई? हमारी। किसको झुकना पड़ा? अंग्रेज़ों को। तो बस वापस लगाओ नारे विक्ट्री साइन वाले। तो महात्मा गांधी ने यहाँ की क्या 3 कटिया पद्धति से राहत दिलाई। किनको दिलाई? यहाँ के लोगों को। ये था आपका चंपारण। फिर अपन बात करते हैं खेड़ा। ठीक है, फिर देखो खेड़ा। अपन आगे बात करते हैं खेड़ा के बारे में। बढ़िया कहानी की जैसे कहानी है, याद हो जाएगी, सेट हो जाएगी माइंड में। ठीक है ना, एक बार नहीं हो तो वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे डाल दूंगा कल। ठीक है ना। फिर आते हैं अपन के दूसरा खेड़ा। कौन सा है? खेड़ा 1917 में था ये भी। 18 है। और तुम्हारी किताब में कितना दिया? मेरे जो मैंने पढ़ा है वो 17 पढ़ा है मैंने। तुम्हारी किताब में कितना 18 दिया? हाँ सर, एक 17 है, 2 18 तो 18 कर दो, 18 कर दो। तुम्हारी किताब सही है भाई, ठीक है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा मैंने कहीं और से पढ़ा है। तुम्हारी किताब सही है, तुम्हारी किताब सही है। ठीक है ना। देखो गांधी जी यहाँ पर किसान सभा के अध्यक्ष थे। किसके? किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। हुआ क्या कि यहाँ पर अकाल पड़ गया था और फसलें हो ही नहीं रही थी, तो भी किसानों से क्या लिया जा रहा था? टैक्स लिया जा रहा था। गांधी जी आए, गांधी आते के बस किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। क्या नहीं देना है? टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। तो किसी ने कहा बापू हमारी ज़मीनें ले लेंगे अंग्रेज। कैसे कैसे ले लेंगे? अपन भाई जिंदा है अभी तक। कौन जिंदा है? भाई जिंदा है। तो बापू कैसे? पूरा का पूरा टैक्स माफ़ करवाऊंगा। यहाँ पर भी गांधी जी ने क्या कहा? पूरा क्या कराऊंगा? टैक्स माफ़ कराऊंगा। अंग्रेज वापस किसान राजी कि यार बड़ा कमाल का आदमी है यार, ये तो पूरे के पूरे टैक्स माफ़ करवा देगा। वापस अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग। अंग्रेज़ों ने कहा बापू यार बताओ, अब तुम्हारी मांग मान लेते हैं। फिर वापस वही किसानों से कह के आया हूँ 100% माफ़ करवाऊँगा। कि बापू 100% तो नहीं, कि ठीक है 35% कर देते हैं। तो 35% माफ़ करे। वापस वही गांधी जी वाले साइन, विक्ट्री साइन के साथ आगे। वापस लोग गांधी जी के किसी और व्यक्ति ने पूछ लिया बापू कितने % टैक्स माफ़ हुआ? कि पूरे के पूरे 35%। बापू आपने 100% का। तो बस वही वापस कि झुकना किसको पड़ा? अंग्रेज़ों का। जीत किसकी हुई? हमारी। तो फिर वापस जेल लगाओ गांधी जी की। ठीक है ना। तो वो क्या वो बात यहाँ पर भी थी। अब आगे अपन पढ़ेंगे चंपारण। ठीक है ना। हाँ, अहमदाबाद वाला। ठीक है ना। इस आंदोलन में गांधी जी के 2 या 3 सहयोगी थे, उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। एक तो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति था शंकर लाल बैंकर। क्या नाम था? शंकर लाल बैंकर। और एक का नाम था महादेव देसाई। ठीक है ना। 2 व्यक्ति हैं, उनके नाम लिख लो, अच्छे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहयोगी लिख लेना सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा कौन था? महादेव देसाई। महादेव देसाई ये गांधी जी का पीए था। महादेव देसाई पीए का मतलब समझता ना? हाँ, पर्सनल असिस्टेंट था। ठीक है ना। बस गांधी जी के पीछे पीछे घूमता था। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी बताओ सुनो। हुआ गया था, चलो सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ बढ़िया। कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर अधिवेशन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे। सुभाष चंद्र बोस अपने पश्चिम बंगाल वगैरह उस साइड के थे। तो उनको चाय पीने की आदत बहुत ज़्यादा थी। किसकी? चाय की। और गांधी जी चाय से मतलब यूँ थोड़ा नफरत करते थे। उनकी पत्नी थी, उनको भी चाय का शौक़, कस्तूरबा गांधी का। तो सुभाष बाबू क्या करते थे कि कस्तूरबा गांधी के पास जाके चाय पी के आ जाया करते थे। गांधी जी ने एक दिन देख लिया। गांधी जी ने कहा कि मुझे पता है सुभाष बाबू को चाय की आदत है, इसलिए तू इसको रोज़ चाय पिला दिया कर। अब
गुजरात के अंदर ये जो अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, उस समय तो गांधी जी ने अच्छी सेवाएं की सुभाष चंद्र बोस की। अब वापस अधिवेशन आया कोलकाता के अंदर, अब बारी किसकी? सुभाष बाबू की। सुभाष बाबू ने अपनी भाभी से कहा था कि गांधी जी ने मेरी वहाँ बहुत अच्छी सेवा की थी, तो गांधी जी यहाँ आए तो उनकी सेवा भी अच्छी होनी चाहिए। तो गांधी जी जहाँ पर भी जाते थे उससे पहले उनका पीए वहाँ चला जाता था। तो पीए कौन था? महादेव देसाई। महादेव देसाई वहाँ गया। गांधी जी बकरी का दूध पिया करते थे, ठीक है ना। गांधी जी किसका? बकरी का। तो महादेव देसाई ने कहा कि बापू बकरी का दूध पिएंगे, और वो भी नहीं 6-7 बकरियाँ लाओ, उसमें से एक चूज़ करूँगा मैं कि किसका दूध पिएंगे हो। तो ऐसा कहा जाता है कि 7-8 बकरियाँ मंगवाई, और उसने महादेव देसाई ने एक बकरी चूज़ की कि यस दैट्स राइट, ये ठीक है। तभी सरोजनी नायडू लिखती है अपनी किताब के अंदर कि महात्मा गांधी की सादगी बहुत भारी थी। कि सादगी का मतलब देखो, थे सिंपल रहते थे, लेकिन होता क्या था कि अब उनको कहीं जाना है कि हम लोकल डिब्बे में जाएंगे, तो पूरा का पूरा लोकल डिब्बा बुक करवाना पड़ता था। तो तभी सरोजिनी नायडू कहती है कि महात्मा गांधी की सादगी क्या थी? महंगी थी, ठीक है ना। आदमी सादगी के अंदर रहता था, लेकिन वो सादगी कैसी थी? महंगी थी। लोगों को लगता था कि सादगी में रहता है, लेकिन ये सादगी बड़ी महंगी थी, ठीक है ना। देखो आगे बात करते हैं अपन। ये लिख लिया? आगे देखो, आगे समझ में आ रहा है? बढ़िया। फिर देखो आगे, एक राइटर आता है जूडिथ ब्राउन। क्या नाम था? जूडिथ ब्राउन। उसने है ना अपनी पुस्तक गांधीयन राइज ऑफ द पावर्स, इसके अंदर जो 2 व्यक्ति बताए थे ना मैंने, उनको ठेकेदार बताया है कि ये महात्मा गांधी के क्या थे? ठेकेदार थे। ठेके लिया करते थे, मतलब आंदोलन के ठेके ले लिए और आंदोलन किया करते थे। फिर अपन बात करते हैं अहमदाबाद की। किसकी बात करते हैं? अहमदाबाद की। अहमदाबाद जो आपके सत्याग्रह होता है, उसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अहमदाबाद के अंदर कपड़ों से संबंधित था, कपड़ों की मिल से संबंधित सत्याग्रह था। किससे? मिल से संबंधित। हुआ क्या था, 1918 के आसपास की बात है। प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? प्लेग। तो अहमदाबाद जो कपड़ों की मिल था, उसका मालिक था अंबालाल साराभाई। क्या नाम था? अंबालाल साराभाई। ये आपके विक्रम साराभाई है ना, उनके पिताजी थे, ठीक है ना, अंबालाल साराभाई। तो इन्होंने क्या किया कि अब प्लेग वगैरह फैला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको थोड़ा क्या बना दे, बोनस है वो दे दिया जाए, ताकि प्लेग के अंदर काम आम अच्छे से कर सके। तो इनको क्या दिया गया? प्लेग बोनस दिया गया। कितने क्या दिया गया? प्लेग बोनस दिया गया। 20% प्लेग बोनस दिया। कितना? 20%। जितनी सैलरी थी उसके ऊपर कितना परसेंट बनाया गया? 20%। अब जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, इन्होंने कहा बताता देना बंद, और भारतीयों को एक बार कोई चीज़ दे दो और उनसे वापस ले लो। पोल पड़ी है कि दे दिया वो आप वापस नहीं ले सकते हो। ये कि यहाँ पे चीज़ विक्रम साराभाई का प्लेग खत्म, बोनस खत्म, लोगों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। महात्मा गांधी को बुला के लेके आए, गांधी जी ऐसे ऐसे हो गया। गांधी जी ने कहा अच्छा आंदोलन करेंगे, बिल्कुल हम इनके खिलाफ। और गांधी जी ने पहली ऐसा आंदोलन था जहाँ गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। सुनिए, देखो ये अंबालाल साराभाई था, इनकी बहन थी अनसुईया बहन, ठीक है ना, वो गांधी जी से जुड़ी हुई थी। गांधी जी के मतलब जो आश्रम था उसकी प्रमुख सदस्य थी। और अंबालाल साराभाई ने गांधी जी के आश्रम के लिए करोड़ों रुपए दान में दिए थे। देख लो, जिस व्यक्ति ने दान दिया उसके खिलाफ ही आंदोलन, ठीक है ना। तो अब अंबालाल साराभाई ने गांधी जी के बापू पैसे दिए थे, आप भी वापस दुश्मनी वाले काम कर रहे हो। बापू ने कहा नहीं, लोग हैं, जनता है, जनता के साथ हूँ मैं तो, ठीक है ना। तो वही चीज़ थी, इनके खिलाफ बंद गया। अब इन्होंने कहा कि गांधी जी से समझाया, अनशन किया, तो अनसुईया बहन ने कहा कि बापू मर जाएंगे, तो भैया आप कुछ न कुछ कर दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि वापस प्लेग का बोनस शुरू कर दिया गया, ठीक है ना।
यही से आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसके कपड़ों की मिल के अंदर क्या हुआ, ब्लैक बोनस दिया गया, फिर वापस ब्लैक बोनस को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर सत्याग्रह किया और अंबालाल साराभाई ने वापस इनका बोनस कर दिया, कितना, 10% बोनस वापस दिया गया। ठीक है ना, पहले 20% दिया जाता, अभी कितना परसेंट कर दिया, 10%। आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। वही बात गांधी जी ने कहा पूरा का पूरा बोनस दिलाऊंगा, वो यहाँ पर भी बात कि पूरा का पूरा बोनस दिलाऊंगा, वापस वही बात की जीत किसकी हुई, वही गांधी जी के एक ही डायलॉग। ठीक है ना, और ये आंदोलन भी क्या हो जाता है, समाप्त। अब गांधी जी बड़े नेता बन गए थे भारत में, 3 सत्याग्रह किए और तीनों सत्याग्रह के अंदर सफलता अर्जित की। अब गांधी जी भारत के अंदर छा गए। अब कहा यस बापू बहुत शानदार आदमी है। ठीक है ना, कि आगे देखो अपन बात करते हैं गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह के बारे में बात करी, अब गांधी जी के अपन के इसके बारे में बात करेंगे, आंदोलन के बारे में। ठीक है ना, देखो आगे ये चीज़ें बताई, यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछ ले। अब जो चीज़ें बताऊंगा वहाँ से सीधा का सीधा आपके 4 या 6 नंबर का सवाल बोर्ड के अंदर आ जाएगा, ध्यान रखना उस बात को। अपन बात करेंगे सबसे पहले आंदोलन की, कौन सा, असहयोग आंदोलन की। किसके बारे में बात करेंगे, असहयोग। असहयोग का मतलब क्या है, हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है। देखो असहयोग आंदोलन गांधी जी को क्यों करना पड़ा, उसका भी कारण था। गांधी जी 1915 के अंदर भारत आए। कब भारत आए, 1915 के अंदर। और उस समय विश्व के अंदर क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी आए, गांधी जी वहाँ से अंग्रेजों से पदक मिले हुए। गांधी का यार अंग्रेज बड़े अच्छे आदमी है। गांधी जी का सबको कहा कि सेना में भर्ती हो जाओ, सब के सब लोग सेना में भर्ती हो गए। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या कहा, सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट, क्या कहा, सर्जेंट। ठीक है ना, कि ये तो क्या है, सर्जेंट है, जो क्या करता है, सेना में लोगों को भर्ती करवाता है। ठीक है, अब भर्ती करवाया तो अंग्रेजों ने गांधी जी को एक टाइटल दिया, केसरे हिंद। केसरे हिंद का टाइटल दिया। ठीक है, उपाधि दे दी केसरे हिंद की। किसने दी, अंग्रेजों ने। ठीक है, किसकी वजह से दी, प्रथम विश्व युद्ध में उनकी सहयोग करने के लिए। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज भले आदमी है, आप उनका सहयोग कीजिए, अंग्रेज हमें आज़ाद कर देंगे। अब जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 के अंदर, कब समाप्त हुआ, अंग्रेज लेकर आए एक कानून, रॉलेट एक्ट। कौन सा कानून लेकर आए, इसे कहता है ब्लैक लॉ, काला कानून। क्या कहता है, हाँ ठीक है ना, कौन सा कानून लेके आए, रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून, ना तो इसमें सुनवाई ना गवाही, किसी प्रकार नहीं, शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। ऐसा कानून कौन लेके आए, अंग्रेज। और अंग्रेजों ने भारत के बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। तो इसके खिलाफ में क्या किया गया, गांधी जी द्वारा हड़ताल, इसका आयोजन किया गया, हड़ताल का। ठीक है ना, तो पहली बार गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही आपके 9 अप्रैल, कब, 9 अप्रैल के दिन 2 नेता थे आपके, सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल। कौन से व्यक्ति थे, सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया और कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, ये पंजाब के अंदर बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे और इनको गिरफ्तार किया। इसकी वजह से 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना, जलियांवाला बाग अमृतसर, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि उस समय किसका त्यौहार था, वैसाखी का त्यौहार था। किसका, वैसाखी, सिखों का त्यौहार, बहुत ही बड़ा त्यौहार था। और इस समय क्या हो गई, एक भीड़ इकट्ठा हो गई और इस भीड़ के अंदर जो डॉक्टर सतपाल के क्या थे, सहयोगी थे, उन्होंने इनकी जेल लगानी शुरू कर दी। जेल लगानी शुरू कर दी तो जनरल और डायर ने क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया और लगभग 363 लोगों के आसपास लोग यहाँ पर मारे गए। ठीक है ना, अंग्रेजों ने कितना कहा, 363 लोग यहाँ मारे गए। लेकिन कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, इनके सहयोग में और मोतीलाल नेहरू के सहयोग में किसकी स्थापना की, एक कमेटी की, और इसने कहा कि 1000+ लोग यहाँ पर मारे गए। अब देखो ये हुआ, ये घटना हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने इस घटना की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम था हंटर समिति। कौन सी समिति थी, हंटर। अब सवाल पूछ सकता है आपको कि हंटर समिति का गठन किस लिए किया गया था, तो हंटर समिति का गठन किस लिए किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जानकारी प्राप्त करने के लिए कि इसका अंदर किसका हाथ था, क्या परिस्थितियाँ थी कि इस प्रकार की गोलियां चलानी पड़ी। आई बात समझ में। अब आगे अपन बात करेंगे कौन से आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में।
ठीक है, एक बार तो है ना बंद कर दो।